हेलो भाई। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हरियाणा के स्पेशल करंट अफेयर। हम 12 महीने करंट अफेयर करेंगे। हर 1-2 दिन में हरियाणा करंट अफेयर क्लास आती रहेगी। तो ये हमारी पहली हरियाणा करंट अफेयर क्लास है जो आपके दिल्ली जो हरियाणा पुलिस और आपके जो हरियाणा के आने वाले एग्जाम है जैसे ग्रुप डी का और सीटी मेंस का जो एग्जाम आएंगे सबके लिए महत्वपूर्ण होगी। तो एक एक करके क्वेश्चन को देखेंगे। इससे बाहर मतलब ये क्वेश्चन सभी टीचरों को नहीं मिलेंगे। मतलब कि बहुत मुश्किल से मैंने आपके लिए बनाए हैं। चलो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, यमुना के पानी में जहर होने के झूठे दावे के खिलाफ हरियाणा सरकार ने किस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है? तो हरियाणा सरकार ने आपदा प्रबंधन 2005 हरियाणा सरकार ने आपदा प्रबंधन 2005 अधिनियम के तहत धारा 54 के तहत मामला दर्ज किया कि यह धारा आपदा के बारे में झूठी चेतावनी देने या दहशत फैलाने में के लिए दंड का प्रावधान करती है। नेक्स्ट है, नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में 18 प्रमुख राज्य में कौन सा स्थान मिला है? नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में हरियाणा को 18 प्रमुख राज्यों में कौन सा स्थान मिला? तो हरियाणा को मिला है अमन सी। हरियाणा को इस सूचकांक में 14वां स्थान मिला है जो इस देश में निचले 5 राज्यों की श्रेणियों में रखता है। यह रैंकिंग राजकोषीय घाटे और ऋण प्रबंधन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के तहत पात्र लाभार्थियों को कितने वर्ग गज में भूखंड आवंटित किए जा रहे हैं? तो ये सी ऑप्शन 100 गज में। योजना के पहले चरण में 20 जिलों की ग्राम पंचायत में पात्र लाभार्थियों को 100 वर्ग गज के आवासीय भूखंडों का आवंटन पत्र सौंपे गए हैं 100 गज के। नेक्स्ट है, हरियाणा मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना की कुल लागत कितनी है? तो हरियाणा इसकी लागत है 3,647। हरियाणा कैबिनेट ने 3,647 करोड़ रुपए की हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना की मंजूरी दी है जिसे विश्व बैंक द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में हरियाणा की झांकी का विषय क्या निर्धारित किया गया था? तो ये बी, समृद्ध हरियाणा विरासत और विकास। हरियाणा की झांकी का विषय समृद्ध हरियाणा विरासत और विकास है जिसमें गीता के संदेश और आधुनिक हरियाणा की प्रगति को दिखाया गया है। नेक्स्ट है, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने किस अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है? तो ये हरियाणा भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम 1971। क्या है? न्यायालय ने हरियाणा भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम 1971 की वैधता पर सवाल उठाने वाली याचिका राज्य सरकार ने जवाब मांगा है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार की नई स्क्रैपेज नीति के तहत एनसीआर जिलों में कुल कितने पुराने डीजल वाहनों को हटाना अनिवार्य है? तो ये एनजीटी और सरकार के नियम के अनुसार एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने वाले पेट्रोल वाहनों के संचालन को प्रतिबंधित किया है, मतलब कि रोक लगा दी है। नेक्स्ट है, हाल ही में हाल ही में चर्चा में रहा सुल्तानपुर राष्ट्रीय राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये है गुरुग्राम में। गुरुग्राम में स्थित सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में दुर्लभ लोकेटेड डक देखी गई लोकेटेड डक देखी गई जिसके कारण यह चर्चा में रहा। नेक्स्ट, विश्व में सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन 1200 एचपी का परीक्षण हरियाणा के किस रेलखंड में प्रस्तावित है? तो ये बी, रेल मंत्री के अनुसार भारत में पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन का परीक्षण जींद सोनीपत रूट पर किया जाएगा। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति की सूची से शब्दों को हटाने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा है। हरियाणा सरकार ने चूड़ा, भंगी और मोची जैसे शब्दों को अपमानजनक मानते हुए एससी सूची से हटाने का आग्रह किया है। नेक्स्ट, लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हरियाणा सरकार पात्र महिलाओं को कितनी मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी? तो 2100 रुपये। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 2100 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण का नियंत्रित करने के लिए हरियाणा सरकार ने कौन सा नया डस्ट कंट्रोल पोर्टल लॉन्च किया? तो ये किया है हरियाणा डस्ट मॉनिटरिंग पोर्टल। निर्माण स्थल पर धूल प्रबंधन की निगरानी के लिए हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यह पोर्टल अनिवार्य कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, मुख्यमंत्री ने किस स्थान पर सावित्रीबाई फुले की जयंती पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में भाग लिया? तो ये लिया 3 जनवरी 2025 को झज्जर जिले के बहादुरगढ़ में सुधारक सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई गई। 3 जनवरी 2025 को झज्जर जिले के बहादुरगढ़ में समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले की जयंती जयंती मनाई गई। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में
अत्याधुनिक ड्रोन विनिर्माण केंद्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? तो इसका उत्तर है गुरुग्राम। ए, नागरिक उड्डयन को बढ़ावा देने के लिए गुरुग्राम को ड्रोन हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड HSPCB को हाल ही में किस संस्था ने नोटिस जारी किया? तो ये NGT, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, औद्योगिक अपशिष्ट के अनुसूचित प्रबंधन के कारण NGT ने HSPCB को नोटिस जारी का जवाब मांगा है। नेक्स्ट, हरियाणा में अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन पुरस्कार के तहत कितने श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाते हैं? तो ये दिए जाते हैं 7। यह पुरस्कार राज्य, जिला और विभाग स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को दिया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में हरियाणा के किस शहर में सबसे स्वच्छ शहर के राज्य में स्तरीय खिताब मिला है? तो ये है सी, पंचकुला। पंचकुला ने हरियाणा में स्वच्छ रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर बरकरार रखा है। हरियाणा सरकार ने किस वर्ष तक राज्यों को बेरोजगारी मुक्त रोजगार युक्त बनाने का लक्ष्य रखा है? तो ये सी, 2030 तक हरियाणा सरकार ने कौशल विकास और रोजगार के नए अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा है। हरियाणा के किस खिलाड़ी ने हाल ही में राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? तो ये है अमन सहरावत ने 57 किलोग्राम वर्ग में अपना दबदबा कायम रखते हुए स्वर्ण पदक जीता। हरियाणा में हमारा गांव जगमग गांव योजना के तहत अब तक कितने गांव में 24 घंटे बिजली दी जा चुकी है? तो ये है 6,000 से अधिक। जनवरी 2025 तक राज्य के 6,000 से अधिक गाँवों में इस योजना के तहत कवर कर दिया गया है। हरियाणा की नई औद्योगिक नीति 2025 का मुख्य फोकस किस पर है? तो ये है MSME और सेमीकंडक्टर निर्माण। नई नीति में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण ESDM क्षेत्र पर विशेष जोर दिया गया है। हरियाणा परिवार पहचान पत्र PPE में सुधार के लिए कौन सा नया कैंपेन शुरू किया गया? तो ये समाधान शिविर। सरकार ने PPE डेटा में गलतियों को सुधारने के लिए जिला स्तर पर समाधान शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 23, हरियाणा के किस जिले में उत्तर भारत का पहला पशु डेटा सेंटर बनेगा? तो ये हिसार में। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सक और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय लुवास हिसार में यहाँ केंद्र बनेगा। हरियाणा सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रति एकड़ कितनी सब्सिडी घोषणा की है? 31,000। प्राकृतिक खेती का अपनाने वाले किसानों को देसी गाय की खरीद और अन्य इनपुट के लिए 31,000 तक की सहायता दी जा रही है। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र जनवरी 2025 में किस मुख्य उद्देश्य पर केंद्रित था? तो ये था बी, दिल्ली के साथ जल विवाद और SYL नहर के निर्माण का मुद्दा सत्र के दौरान प्रमुखता से उठा। अब देखते हैं नेक्स्ट सेट 2 के 26 से 50 तक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस जिले में सरस्वती महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया? तो यमुनानगर। आदि बद्री यमुनानगर में सरस्वती नदी के पुनरुद्धार के उपलक्ष्य में महोत्सव बनाया गया। हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना हैप्पी के तहत मुफ्त यात्रा की सीमा कितनी है हैप्पी कार्ड की? तो ये है 1 लाख से कम आय वाले परिवारों को सदस्यों को हरियाणा रोडवेज में सालाना 1,000 किलोमीटर की मुफ्त यात्रा मिलेगी हैप्पी कार्ड के तहत। हरियाणा के नए मुख्य सूचना आयुक्त CIC के रूप में किसने नियुक्त किया गया? तो ये किया गया राजेश खुल्लर। सामाजिक नियुक्ति पर आधार प्रशासनिक अनुभव के आधार पर सूचना आयोग में नई नियुक्तियां की है। हरियाणा में PM श्री योजना के तहत कितने स्कूलों को किया जा रहा है अपग्रेड किया जा रहा है? हरियाणा में PM श्री योजना के तहत हाँ, तो इसका उत्तर है अपने पास बी। हरियाणा में कुल 286 स्कूलों को अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ PM श्री स्कूलों के रूप में विकसित किया जा रहा है। 286 स्कूलों को PM श्री स्कूलों के रूप में विकसित किया जा रहा है। हरियाणा के किस जिले में इंटरनेशनल मसाला मंडी स्थापित की जा रही है? तो ये हमारे पास शेरशाह सोनीपत। सोनीपत के शेरशाह में एशिया की सबसे बड़ी मसाला मंडी विकसित की जा रही है। हरियाणा में शहीद स्मारक का निर्माण 1857 की क्रांति की याद में कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है अम्बाला कैंट में 22 एकड़ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आज़ादी की पहली लड़ाई का शहीद स्मारक बन रहा है। हरियाणा सरकार ने पद्मा योजना के तहत कितनी नई औद्योगिक बस्तियों को बनाने का निर्णय लिया है? तो 40। एक ब्लॉक एक उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए राज्य के विभिन्न ब्लॉकों में औद्योगिक क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं। 40। नीति आयोग की SDG इंडिया इंडेक्स 2024-25 में हरियाणा की किस श्रेणी पर रखा गया?
नीति आयोग की एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2024-25 में हरियाणा को किस श्रेणी में रखा गया? तो ये रखा गया फ्रंट रनर। हरियाणा ने सतत विकास लक्ष्यों में अच्छा प्रदर्शन करते हुए फ्रंट रनर की श्रेणी में स्थान पाया है। हरियाणा के किस जिले में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया जा रहा है? तो ऑप्शन सभी फरीदाबाद, गुरुग्राम, रोहतक। सभी में मतलब कि इस योजना के तहत 15 से अधिक स्टेशनों का आधुनिक बनाया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिए कौन सा नया दस्ता गठित किया करने का निर्णय लिया है? तो स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट एसपीयू। हरियाणा की मुख्यमंत्री की सुरक्षा का पुख्ता करने के लिए एसपीयू का गठन प्रस्तावित है। हरियाणा में निरोगी हरियाणा योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है स्वास्थ्य जांच और डायग्नोस्टिक्स। मतलब कि अंत्योदय परिवार को मुफ्त स्वास्थ्य प्रशिक्षण चेकअप इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। हाल ही में हरियाणा के किस जिले को धुआं मुक्त घोषित करने की पहल की गई है? पंचकुला। पंचकुला राज्य को पहले प्रदूषण मुक्त और स्वच्छ मॉडल शहर के रूप में विकसित किया जा रहा है। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है हमारे पास कुरुक्षेत्र हरियाणा में सिख धार्मिक प्रबंधन का मुख्य केंद्र है। हरियाणा के किस विश्वविद्यालय को हाल ही में आईसीएआर द्वारा ए ग्रेड दिया गया है? चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। हिसार स्थित कृषि विद्यालय को कृषि अनुसंधान में उत्कृष्टता के लिए यह ग्रेड मिला है। हरियाणा सरकार ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता के लिए कितनी पुरस्कार राशि निर्धारित की है? तो 6 करोड़। हरियाणा खेल नीति के तहत ओलंपिक स्वर्ण विजेता को 6 करोड़, स्वर्ण मतलब गोल्ड को 6 करोड़, रजत को 4 करोड़ और कांस्य को 2.5 करोड़ दिए जाते हैं। हरियाणा के किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान बनाया गया? तो ये बनाया गया पंचकुला। पंचकुला में उत्तर भारत का प्रमुख आयुर्वेद संस्थान स्थापित किया गया है। हरियाणा में ई अधिगम योजना का प्रबंधन किससे है? तो ये है छात्रों को टैबलेट वितरण करना। सरकारी स्कूलों में 10वीं और 12वीं की छात्रों को पढ़ाई के लिए मुफ्त टैबलेट दिए गए हैं। हरियाणा के किस जिले में हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय बन रहा है? तो ये राखीगढ़ी हिसार में। राखीगढ़ी को वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहाँ विशाल संग्रहालय बन रहा है। हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना के तहत महिलाओं को कितने लाख तक का ऋण मिलता है? तो ये महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 5 लाख तक का कम ब्याज पर जो है ऋण मिलता है। हरियाणा के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी प्रस्तावित है? तो ये फरीदाबाद की मिर्जापुर में आधुनिक तकनीक वाला विशाल एसटीपी बनाने की योजना है। सतरंगी सप्ताह कार्यक्रम हरियाणा में किस किस के लिए आयोजित किए गए? तो ये मतदान जागरूकता। चुनाव के दौरान मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा यह अभियान चलाया जाता है। हरियाणा सरकार ने किस दिन को नशा मुक्त हरियाणा दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया है? तो ये है 26 जून। अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस 26 जून पर राज्य भर में व्यापक अभियान चलाए जाते हैं। हरियाणा के किस जिले में पंडित नेकीराम शर्मा मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है? तो ये भिवानी में। भिवानी में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है। मुख्यमंत्री सारथी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? कौशल विकास और स्वरोजगार मार्गदर्शन। युवाओं को कैरियर परामर्श और कौशल प्रशिक्षण देने के लिए यह योजना शुरू की गई है। हरियाणा में चिरायु योजना का लाभ किन परिवारों को मिलता है? जिनकी आय 1,80,000 से कम हो। आयुष्मान भारत विस्तार करते हुए हरियाणा में 1,80,000 तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को चिरायु कार्ड माध्यम 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलता है। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चन जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आगे बने रहिए बाकी मंथ के लिए, और बाकी हम एनर्जी की क्लास भी शुरू करेंगे। धन्यवाद।